हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे देश के सबसे अच्छे कॉलेजेस की और ऐसे कॉलेजेस की जो आपके आईआईटीज़ नहीं है, एनआईटीज़ नहीं है, फिर भी आपके बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, उनके बारे में हम आज बात कर रहे होंगे। पहले ही इन कॉलेज में से कुछ की बात कर चुका हूँ तो दोबारा नहीं करेंगे। जैसे कि आपका ट्रिपल आईटी इलाहाबाद हुआ, ट्रिपल आईटी लखनऊ हुआ या अन्ना यूनिवर्सिटी हुआ, जिसके बारे में हम प्रॉपर वीडियो बाद में बना रहे होंगे, तो इनके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। लेकिन ये भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं आपके, राइट। तो आज की वीडियो में जो जो कॉलेज हैं वो मैं आपको फटाफट से बताने स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला कॉलेज यार हमारा बिट्स पिलानी, और ये इस फील्ड का मतलब सबसे अच्छा कॉलेज है। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो देश के नंबर 1 प्राइवेट कॉलेजेस में आता है बीटेक के लिए, ठीक है। तो बिट्स पिलानी यार आपका जो अपना एडमिशन प्रोसीजर है वो आपका लेता है ये अपने एक एग्जाम के थ्रू, जिसका नाम है बिटसेट। आपको बिटसेट का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर इनकी वो जैसे ही एग्जाम आपका क्लियर होगा तो आपको काउंसलिंग वगैरह करा के इसमें एडमिशन मिल जाएगा, राइट। अगर हम बात करें इसके यार फीस स्ट्रक्चर की, तो लगभग फीस देखें तो ये 2019 से 20 वाले बैच की है। अभी वाले बैच की भी आपको बता दूंगा कि कितनी फीस लग रही होगी। तो देखें तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी लगभग प्लानी कैंपस, इसके 3 कैंपस है, प्लानी, गोवा और हैदराबाद, ठीक है। तो प्लानी कैंपस में 1,78,000 और ये सेम ही है लगभग तीनों में, ठीक। और कुछ समर टर्म भी आपकी फीस लगती है जिसको 62,300 रुपये लग रही होती है, राइट। स्टूडेंट यूनियन फी, छोटी मोटी फीस आपकी 450 रुपये और 225 रुपये आपकी लग रही होती है। हॉस्टल फीस की बात करें तो आपकी पर सेमेस्टर 12,900 रुपये लगती है प्लानिंग कैंपस में, गोवा कैंपस में 17,300 और हैदराबाद में भी 17,300 लग रही होती है। अगर हम समर टर्म, इसमें भी कुछ कुछ लगता है। अगर आप समर टर्म में रुक रहे हो या रजिस्टर्ड हो तो आपकी 6,450 और यहाँ पर 8,650 लग रही होती है। मैथ्स की बात करें तो आपकी 10,000 लगती है पर सेमेस्टर, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में सारे कैंपसेज में, राइट। और समर टर्म 5,000 अलग से लग रहे होते हैं। अगर हम अदर जो आपकी एडवांसेज या अदर जो फीस हैं वो आपकी लगती हैं 12,000 और सारे कैंपसेज में 12,000 लगती है दोनों सेमेस्टर में, राइट। और कॉशन डिपॉजिट मतलब जो आपकी सिक्योरिटी फीस है वो आपकी लगभग 3,000 आपको देनी पड़ती है। अगर हम नीचे देखेंगे आने वाले ईयर्स में क्या क्या फीस होंगी, तो अभी तो हमने बात करी 1,78,000 की। तो जो 2020 में एडमिशन लेंगे उनकी 1,94,000, जो 21-22 में लेंगे उनकी 2,11,000 हो जाएगी, जो 22 से 23 में उनकी 2,30,000 के आसपास चली जाएगी, और 23 से 24 वालों की 2.5 लाख के आसपास चली जाएगी पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस, राइट। इसमें हॉस्टल वगैरह नहीं है, ट्यूशन फीस की हम बात कर रहे हैं। लेकिन आप कहोगे इतनी ज़्यादा फीस भैया है तो 25 लाख रुपए, 25-30 लाख रुपए लग रहे हैं लगभग, तो इतनी ज़्यादा फीस में कैसे होगा। तो यार इसका जो प्लेसमेंट है वो खुद में इतना बड़ा है कि आप ये जो है आप कहीं ना कहीं से कर लोगे, मतलब लोन ले लोगे, कुछ कर लोगे। लेकिन जो इसका प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट स्टेट पहले यार ये कोरा पे देख लो आप, ये एक स्टूडेंट ने डाल रखा है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एवरेज पैकेज है आईटी का वो आपका 27 लाख है। एवरेज पैकेज आपका 27 लाख है, हाईएस्ट पैकेज आपका 43 लैक्स। अदर ब्रांचेस की बात करें तो मैकेनिकल का पैकेज आपका लगभग 7.5 लाख है एवरेज, और हाईएस्ट 8.5 लाख है, राइट। तो इसी तरह से बाकी ब्रांचेस का भी इन्होंने दे रखा है, ये आप देख सकते हैं। अब आप कहोगे 27 लाख भैया कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, तो यार और भी हमने 1-2 वेबसाइट की जैसे शिक्षा वगैरह बाकी सब पे भी गया, तो यहाँ भी यार आपका लगभग देखो 28 लाख इन्होंने बता रखा है एवरेज पैकेज ऑफर ड्यूरिंग बीआईटी प्लेसमेंट 2020 वॉज 28.99। ये 2022 का बताया इन्होंने, तो ये तो 29 लाख चला गया, ठीक है। और हाईएस्ट पैकेज इन्होंने बताया 1.33 करोड़ पर एनम, मतलब यहाँ पर हाईएस्ट ये 2000 जो भी ईयर होगा पहले का वहाँ पर 43 था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 1.33 करोड़, राइट। तो ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। अगले कॉलेज की बात करें तो आपका आता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। अभी यार ये अपना इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं है, ये इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इंटरनेशनल वर्ड आ जाता है। अब ये जो कॉलेज है इसमें यार 2 तरीके से एडमिशन आपके हो सकते हैं। एक, इसका खुद का एग्जाम दो, इंटरव्यू क्लियर करो और इसमें चले जाओ। दूसरा जो मेथड है वो आपका यार जेईई मेंस दो और आप जेईई की काउंसलिंग से चले जाओ, ठीक है। तो ये 2 तरीके हो गए इसमें एडमिशन के। अगर हम बात करें इसकी फीस स्ट्रक्चर की, तो इसका फीस स्ट्रक्चर देखें तो ट्यूशन फी फॉर द सिंगल डिग्री प्रोग्राम फॉर द बैच 2021 फॉर अकेडमिक ईयर 21, मतलब जो लास्ट ईयर का था उसमें 3 लाख रुपए पर एनम आपको देने होते थे, ठीक है। दिस में रिसीव्ड एनुअली पूरे साल के। और आपके जो हॉस्टल चार्जेस हैं उसमें 3,000 रुपये पर मंथ लगेंगे, और आपके जो मेस चार्जेस हैं उसमें 3,500 रुपये पर मंथ आपके लग रहे होंगे। ये हो गया फीस स्ट्रक्चर। आप कहोगे भैया इसकी फीस बहुत ज़्यादा है, रुको, इसकी भी प्लेसमेंट बहुत तगड़ी है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद यार अपने में ही एक ऐसा कॉलेज है जिसकी बात ये अलग है, ठीक है। तो अगर हम CSC में देखें, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, स्टूडेंट ने रजिस्टर किया 85, प्लेस्ड कितने में 85,
100% प्लेसमेंट है यार इसका सीएससी का, ठीक है। 0% अनप्लेस्ड रहेगा। ये कौन से ईयर का, 2020 से 21 का, इससे ऊपर का है नहीं तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा अभी स्टेट्स में। तो यहाँ पर देखो इसी में देखो 27 बच्चों ने रजिस्टर किया, 27 बच्चे प्लेस्ड हो गए, 0% यहाँ पर नॉट प्लेस्ड। 100% प्लेसमेंट है सीएससी और ईसी में। और अगर हम यहाँ पर देखें हाईएस्ट सैलरी पैकेज तो 56 लाख दिखा है और ईसी में लिखा है 45। एवरेज सैलरी पे ध्यान देना है, एवरेज सैलरी है इसकी 30 लाख, ठीक है। अब आप कहोगे भैया इस कॉलेज में कैसे जा सकते हैं, तो यार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जेई में काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके आपका इसमें कहीं एडमिशन हो रहा होगा। क्योंकि आप प्लेसमेंट वगैरह देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई कॉलेज में जाना उतना आसान भी नहीं है। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अगर आपको IIIT हैदराबाद में जाना है तो आप जा सकते हैं कि भाई हम इसकी जगह NITs वगैरह में भी तो जा सकते हैं। हाँ यार जा सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब दोनों, अगर कोई टॉप के NITs मिल रही है और IIIT हैदराबाद मिल रही है तो आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें लोएस्ट सैलरी की, तो लोएस्ट सैलरी CS में यार इसकी 12 लाख होती है। बाकी आप यहाँ पर भी देख सकते हो MTech की दे रखी है, आपको MS की दे रखी है, इनकी भी आप प्लेसमेंट अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। चलते यार अपने अगले कॉलेज की तरफ। तो अगला कॉलेज अपना है जादवपुर यूनिवर्सिटी। अब ये पर्सनली मेरा यार फेवरेट कॉलेज है, क्योंकि इसकी जो फीस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मैं अभी बता रहा हूँ। अगर हम बात करें यार इसमें एडमिशन प्रोसीजर की, तो आपको WBJ का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसके थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा। और इसकी अगर हम फ़ीस की बात कर लें तो फीस यार इसकी सिर्फ 2400 रुपये लगती है एनुअली, मतलब आपका 10,000 में BTech कंप्लीट हो जाता है। और IT ब्रांच के लिए थोड़ी सी अलग फीस लगती है, जिसमें लगती है आपकी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ट्यूशन फ़ी कितनी है, 30,000 है एनुअली, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा है। बाकी सारी ब्रांचेस के लिए आपकी 2400 रुपये लग रही होगी, मतलब 10,000 में आपका BTech कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम बात करें इसके प्लेसमेंट्स की, तो इसका एवरेज प्लेसमेंट बहुत तगड़ा है यार, ठीक है। मतलब आप 10,000 रुपये लगा के कितना प्लेसमेंट ले सकते हो आप ये भी नहीं सोच सकते, मतलब कोई लिमिट नहीं है। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो एवरेज से अगर आप ऊपर हो तो बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट निकालोगे। अगर हम देखें 2018 के स्टैट किसी बच्चे ने डाल रखे थे यार, वो मैंने फ़ोटो लिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर CSC में आ जाए तो CSC के सेक्शन में यहाँ पर हाईएस्ट है 42, लेकिन एवरेज है 20 लाख, लगभग 19.96, मतलब 20 लाख का एवरेज पैकेज 10,000 रुपये लगा के। बहुत ही तगड़ा कॉलेज है यार। तो WBJ का, इससे एक और बात पता चलती है कि WBJ का एग्ज़ाम देना मत भूलना। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा था तो यार पता नहीं, लेकिन आपको भरना चाहिए अगर आप आने वाले समय के बारे में अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो अगले साल के लिए, तो अगले साल सतर्क रहना, WBJ का फॉर्म ज़रूर भरना और इसके लिए प्रिपेयर ज़रूर करना। बहुत तगड़ा कॉलेज है। अगले कॉलेज की बात करें तो आ जाता है यार अपना IIIT दिल्ली। ये भी यार जेई मेंस के बेसिस पे लेता है। मोस्टली जितनी भी IIITs वगैरह है वो आपकी जेई मेंस के बेसिस पे एडमिशन्स ले रही होती है। बात करें इसके फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर यार इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 4,12,000 रुपये लगते हैं टोटल, और यहाँ पर मानसून में देने पड़ते हैं 2,12,000, और आपको फीस फॉर विंटर सेमेस्टर देनी पड़ती है 2 लाख। इस टाइप से कुछ डिवाइडेड है। नीचे आपके जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं NRI वगैरह, उनकी फ़ीस इन्होंने दे रखी है, तो आप ये सारी की सारी फ़ीस भी देख सकते हो। अगर हम बात करें इसके प्लेसमेंट की, तो 2020 का स्टेट्स हम देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ जो रजिस्टर किए थे वो थे आपके 390, नंबर ऑफ़ कंपनीज आई थी 111, ऑफ़र हुए थे आपके 598, ठीक है, जिसमें से आपके 442 फुल टाइम थे और 156 इंटर्न ऑफ़र हुए थे, राइट। अगर हम देखें तो फुल टाइम जो आपके एवरेज और हाईएस्ट पैकेज हैं, तो हाईएस्ट पैकेज आपका देखा जाए तो 43 lakhs LPA फॉर BTech एंड 36 LPA फॉर MTech। 43.3 lakhs आपका हाईएस्ट पैकेज था। और यहाँ पर ओवरसीज़ अगर हम पूरे अदर कंट्रीज़ को मिला लें तो हाईएस्ट पैकेज आपका 1.5 करोड़ के आसपास जाता है, 154 लाख पर एनम, मतलब 1.5 करोड़ का आपका हाईएस्ट पैकेज चला जाता है। एवरेज पैकेज BTech की बात करें तो आपकी 17 लाख यहाँ पर एवरेज पैकेज है, राइट। और MTech की बात करें तो 16.6 लाख। ओवरऑल एवरेज पैकेज कितना हो गया, 17 लाख के आसपास ही आ गया, क्योंकि BTech का 17.5 लाख के आसपास था, ठीक है। तो ये आपकी जो वो हैं प्लेसमेंट हैं वो काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अगर बात करें इसके प्लेसमेंट परसेंटेज की, तो 100% में से अगर आप CSC में तो 92% आपका हो जाना है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो भी आपका यहाँ पर, मतलब अगर आप CSC में तो 100% हो जाना है, ECE में तो आपका 92.5% प्लेसमेंट हो जाना है। बाकी अदर ब्रांचेस का भी दे रखा है, जैसे CSAM और आपका MTech में CSC, ये सारी आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी और ईयर का देखना है तो आप, मैं खोल देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे या फिर वीडियो पॉज करके ले सकते हैं। ये लास्ट ईयर का भी देखें तो हम इसमें भी एवरेज पैकेज 15 लाख था, तो धीरे धीरे कॉलेज ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। उससे पिछले साल का देखें तो ये ओपन नहीं हो रहा है,
2018 का यार ओपन ईयर, लेकिन कोई नहीं, हमने 2 साल का देख लिया है और मैं बता रहा हूँ ये कॉलेज का प्लेसमेंट काफ़ी आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। अगले कॉलेज की तरफ चले तो आ जाता है यार अपना DTU। तो DTU की बात करें तो यहाँ पर इसमें अगेन एडमिशन होता है जेईई मेंस के थ्रू। आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग भरनी पड़ती है, IIIT दिल्ली, NICT के लिए और DTU के लिए आपको अलग से काउंसलिंग करवानी पड़ती है। तो उसकी डेट्स वगैरह आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो इसमें एडमिशन जेईई मेंस के थ्रू होगा। आपकी फ़ीस की बात कर लें तो बीटेक में आपकी अगर फ़ीस देखें तो यहाँ पर टोटल देख लेते हैं हम। फर्स्ट ईयर फ़ी जो देख लेते हैं वो 1,66,000 के आसपास जा रही होती है। जो आपका अगला बैच है 2020 से 21 वाला, उसमें गई थी आपकी 1,90,000 के। 21 से 22 वाले में आपकी 2 लाख के ऊपर चली गई, और आपकी 22 से 23 में 2,19,000, मतलब 20,000 के आसपास चली गई है। तो फीस लगातार यार बढ़ती जा रही है। हाँ, आप कहोगे यार भैया गवर्नमेंट है, ये है वो है, यार हो जाता है, लेकिन इनके भी प्लेसमेंट स्टेट्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें DTU में तो आपका जो हाईएस्ट CTC है वो लगभग 1.2 करोड़ का है, ठीक है। टोटल ऑफर्स हुए थे 2082। एवरेज CTC की बात करें तो आपका 15.3 लाख का एवरेज CTC है, ठीक है। स्टाइपेंड जो मिला था इंटर्नशिप में वो आपको 2 लाख पर मंथ का हाईएस्ट मिला था, और एवरेज इंटर्नशिप जो है वो आपकी है 60,000 पर मंथ, मतलब 59,000 पर मंथ के आसपास। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी सारी आती हैं यार, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर अवेलेबल होती है। अगले कॉलेज जैसे कि आपको पता ही होगा, तो अगला कॉलेज है हमारा NSIT, ठीक है। लेकिन NSIT की वेबसाइट थोड़ी सी पता नहीं अजीब अजीब सी कर दी है इन्होंने। इसमें भी एडमिशन अगेन जेईई मेंस के बेसिस पे होता है, आपको काउंसलिंग करानी होती है जैक दिल्ली की। और बात करें इसके प्लेसमेंट स्टेट्स की तो यहाँ पर कुछ कुछ ऑफर हैं, लेकिन आपको दिख नहीं रहे होंगे। देख सकते हो आप। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग सक्सेसफुली प्लेसमेंट 640, नंबर ऑफ कंपनीज 172, और रिपीट रिक्रूटर सारे 115। ये सारी कंपनीज़ के नेम इन्होंने लिख रखे हैं यहाँ पर। ये आपको अच्छे से दिख नहीं रहा हो क्योंकि लोगो आ गया है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सारे यार जो NSCT की बात करें अगर हम, तो इसका लगभग DTU जैसा ही थोड़ा थोड़ा प्लेसमेंट रहता है। दोनों का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 का फ़र्क हो जाता है। तो इसका प्लेसमेंट भी आप DTU जैसा मान के चल सकते हो। अगले कॉलेज की तरफ चले तो हमारा आ जाता है पैक चंडीगढ़। इसमें भी आपका जोसा के थ्रू एडमिशन हो रहा होता है। आप जेईई मेंस का एग्जाम दीजिए, अच्छे नंबर लाइए, इसमें जाइए। अगर हम इसकी बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस आपको देनी पड़ती है इसकी लगभग 96,750। ये आपकी पर सेमेस्टर है, ठीक है। 96,750 रुपीज़, और वन टाइम रिफंडेबल इसमें होती है 5,000, मतलब अगले सेमेस्टर से 5,000 नहीं देनी होगी, ये स्टार्टिंग में देनी पड़ती है। 4 साल के बाद ये वापस मिल जाती है। हॉस्टल फीस की बात करें तो आपकी लगभग 73,000 रुपये लग रही होती है। ये आपकी पर ईयर फीस है, ठीक है। हॉस्टल चार्जेस पर ईयर ये 73,000 रुपये लग रहे होते हैं, और मैथ्स वगैरह का तो आपको देना ही पड़ेगा पर सेमेस्टर का, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्लेसमेंट स्टेट्स की। तो कुछ प्लेसमेंट स्टेट हम यहाँ पे देख लेते हैं। 2015 से 16, 16 से 17, 17 से 18 के दे रखे। एलिजिबल कितने, एलिजिबल अगर हम 18 का देखें तो एलिजिबल थे 25, प्लेस्ड हो गए 16। यहाँ पर एरो स्पेस इंजीनियरिंग है। CSC में देखें तो 68 एलिजिबल, 75 प्लेस्ड, इस टाइप से मतलब स्टूडेंट्स के नंबर दे रखे हैं। तो आप ये अच्छे से देख सकते हैं। नीचे अगर हम मेन टॉपिक पे आ जाए तो यहाँ पे लास्ट 4 ईयर्स का अगर हम देखें तो 2018 से 19 वाले का जो हाईएस्ट है वो आपका 42 चला गया। और इसके बाद क्या स्टेट्स अभी ये शायद प्लेसमेंट में हैं, तो इन प्रोसेस प्लेसमेंट चल रही है, राइट। तो अगर हम इससे पिछले बैच का देखें तो 34 लैक्स हाईएस्ट गया था। एवरेज पैकेज आपका, मीडियन पैकेज आपका लगभग 6.5 है, और लोएस्ट पैकेज आपका 3.25 है। ये मीडियन पैकेज है, ना कि आपका एवरेज पैकेज, ठीक है। अगर आपको एवरेज पैकेज और मीडियन पैकेज में डिफरेंस नहीं पता तो मैं, अगर आप कमेंट्स करोगे तो मैं आपके लिए उस पर पूरी वीडियो बना दूंगा, राइट। इसी तरह से उससे पिछले साल का 27 लाख था, और 6.5 के आसपास ही आपका मीडियन पैकेज गया था। तो मीडियन पैकेज आप इसका 6.5 लाख मान सकते हो, राइट। अगर हम इसके PPOs, नंबर ऑफ PPOs देखें तो साल दर साल ये बढ़ते ही जा रहे हैं। 2016 के आसपास इसका PPO नंबर था 26, फिर 46 हुआ, फिर आपका 66 हुआ, और अभी रिसेंटली जो था वो आपका 83 गया था। तो ये एक अच्छी बात है कॉलेज की, और ये भी आपका बहुत ही प्यारा सा कॉलेज बन जाता है। अगले कॉलेज की बात करें जो हमारा लास्ट कॉलेज है आज का, उसका नाम है BIT मेसरा, ठीक है। ये भी आपका एक बहुत अच्छा कॉलेज है। जेईई मेंस के थ्रू आपको जोसा के थ्रू काउंसलिंग करानी पड़ेगी, जेईई मेंस में अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, तब ये कॉलेज आपको मिल रहा होगा। अगर हम बात करें इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो फ़ीस स्ट्रक्चर हम इसका देख लेते हैं। तो थोड़ी सी स्क्रीन में बड़ी कर लेता हूँ। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ट्यूशन फीस अगर हम टोटल ही देख लेते हैं, टोटल देखें तो आपकी फर्स्ट सेम में 1,30,000 जा रही होती है, सेकंड सेम में 1,30,000, फिर 1,43,000, 1,43,000, फिर 157, और आपकी 172, ठीक है। ये आपकी हो गई इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर, राइट। ये मतलब सेमेस्टर वाइज आपको फ़ीस दे रखी है, राइट।
और अगर हम आगे देखें एडिशनल अमाउंट टू बी पेड, जो आपको थोड़े बहुत और ज़्यादा देने पड़ते हैं, जैसे एडमिशन के टाइम पे देनी पड़ेगी आपको 15,000, कॉशन मनी आपको सिक्योरिटी फीस देनी पड़ेगी 10,000, तो 25,000 आपके ये भी हो गए। अगर बी आर्क प्रोग्राम के लिए देख रहे हैं तो ये आपकी फीस स्ट्रक्चर बी आर्क के लिए दे रखी है। बात करें बीआईटी मैसरा के यार प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट अगर हम इसका देखें तो इसमें एवरेज पैकेज जो है वो आपका 10 लाख पर एनम का होता है, और हाईएस्ट सैलरी जो मिली थी वो 51.75 लैक्स थी, राइट। अगर हम इसके स्टैट्स देखें पिछले कुछ सालों के, तो जो ऑरेंज वाली लाइन है ये 2019 की है, और जो आपकी ब्लू वाली है ये 2020 के आसपास की है, और जो 2018 की थी वो ग्रे लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कंपनीज विजिटेड हैं, स्टूडेंट प्लेस देखें और ऑफर जनरेटिव देखें। नीचे चले जो मेन काम है हमारा मैक्सिमम सैलरी, अगर हम देखें यहाँ पर एवरेज देख लेते हैं पहले। तो एवरेज अराउंड जो आपका लास्ट रिसेंट का था ऑरेंज वाला, वो आपका जा रहा है 10 लाख का एवरेज यहाँ पर, ठीक है। मैक्सिमम अगर हम देखें तो 50 लाख से ऊपर का निकल रखा है, और मीडियन भी आपका 7-8 लाख के आसपास है। तो ये कॉलेजेस हैं यार आपके जो आपके बहुत अच्छे प्लेसमेंट, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप अच्छे कॉलेजेस में जाना चाहते हो तो आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे जेईई मेंस में। एक बार अगर आप अच्छे मार्क्स ले आओगे, एक बार अच्छे कॉलेज में चले जाओगे, तो आपको वहाँ के एनवायरनमेंट में बहुत ऐसे बच्चे मिलते हैं जो अलग लेवल की सोच रखते हैं। शायद आप उनके साथ कुछ जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा वैसे आप बन जाते हो, ठीक है। तो अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे, अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे तो आप भी अच्छे और होते चले जाओगे, आप भी बेहतर हो जाओगे। तो ट्राई करो, अगले 1-1.5 महीने दबा के पढ़ो, इन कॉलेजेस में जाओ और आप ज़िंदगी में बहुत तगड़ा फोड़ो, ठीक है। इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट यार लाते रहते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मेरा नाम है अनंत कुमार, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सी या गुड डे, बाय।